बट जो बिल्कुल कॉमन दिखता है वो है बेगर्स, जो हमें रोड पे बहुत सारे लोग, बच्चे खासकर भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। ये लोग, क्योंकि ये तो प्यार में फुसला के लाए हुए लोग नहीं है, बच्चे हैं या बड़े भी लोग हैं कई जो ये कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल इस सेगमेंट की बात करें तो अगर मैं यूजुअली किसी बेगर को देखता हूं तो आप जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कितना परसेंट चांस है कि वो फोर्सफुली ही वो काम कर रहा है, उसको लाया गया है और फोर्सफुली करवाया जा रहा है, देखिए और डिपेंड करता ये है, कैसे रन करता है प्रोसेस? ये हाँ। बहुत डिपेंड करता है। देखिए मोस्टली फोर्सफुली भी होता है, एक पेशा भी हो जाता है, लाइक ए प्रोफेशन। मोस्टली जो भी बेगर्स होते हैं, अगर दिल्ली का बेगर हुआ तो दिल्ली में नहीं रहता, वो बॉम्बे में रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा क्योंकि बाहर रहता है। बेगर का भी एक बेगर माफिया वाला सॉर्ट ऑफ है। एक बड़े वाले वैन में बेगर्स को लाया जाएगा, अलग अलग रेड लाइट में डाला जाएगा। जिनके हाथ टूटे हुए उनके लिए इतना रेट है, जो अंधे इतना रेट है। वो भी एक अलग नेक्सस है, उसमें भी अलग लेवल है, लेकिन आप पता नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट नहीं होती ना, आप पता नहीं कर सकते। दिल्ली में कितनी जगह है नो बेगिंग जोन, नो बेगिंग जोन, हम कितनी बार रेस्क्यू कर चुके हैं, उनको वापस भेज देते हैं, फिर वो भीख मांगते हैं। तो बेगिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि मतलब कंप्लेन के बिना आप कितना रेस्क्यू करोगे, फिर से वो वापस हो जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा, वो वापस इसलिए होते हैं क्योंकि उनको कोई रोजगार का तरीका नहीं मिलता, घूम फिर के ना वो रोजगार में ही आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो मैंने भी बहुत रेस्क्यू किया है बेगिंग में। मैं ज्यादातर नहीं बताती इस बारे में, लेकिन मैंने बहुत रेस्क्यू किया, लेकिन फिर से मुझे उसी जगह में वो बच्चा दिखा बेगिंग करते हुए। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। फिजिकल असॉल्ट वगैरह होते हुए देखा है आपने इन बच्चों पे या इन लोगों हाँ पे हाँ जो हाँ बेगिंग करते हैं? हाँ, जैसे मेरे सामने। पहले हम सुनते थे कि किसी की हाथ काट देते हैं, आंख निकाल नहीं, देते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं ऐसा कर देखा, देते हैं। ऐसा ऐसा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन टॉर्चर तो होता है। मेरे सामने नहीं होता, लेकिन टॉर्चर तो होता है। मार पिटाई होती है कि तुमको 100 रुपए दिन का कमाना पड़ेगा, 500 रुपए दिन का कमाना पड़ेगा, इस एरिया में इस तरह के रहना पड़ेगा, उस एरिया में उस तरह रहना पड़ेगा। डिपेंड करता है, वो केसेस वाइज केसेस है। अभी मैं दिल्ली का कौन सा एरिया है मुझे याद नहीं है, काफी पुरानी बात है। एक लड़की देखती थी मैं, उसका लड़की का जो ऊपर वाला होठ है हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो हर हफ्ते देखती थी, तो मुझे लगता था यार हर हफ्ते इसका होठ सूजा हुआ है। 4 हफ्ते मैंने देखे। कभी अभी इंसान का कोई जख्म होता है तो रिकवर होता है ना। तो फिर मुझे कहीं से मैंने अपने किसी इन्फॉर्मर से पता किया कि उसकी माँ हर सोमवार उसके मुँह में घुसा मार देती ताकि होठ सूज जाए, ताकि उसकी पैसे कमाई हुई। फिर पता लगा कि वो माँ है ही नहीं, कोई फेक औरत है। तो मुद्दा ये भी बहुत बड़ा एक नेक्सस है, समझ रहे हैं ना? इसमें बहुत मुश्किल है काम करना। तो ये लोग, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि बेगिंग करने आते हैं तो आजकल हम पैसे वगैरह लोग देना प्रेफर नहीं करते, उनको लगता है कि ये प्रोफेशन है, इनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। बट अगर हम उन्हें नहीं भी पैसा देते तो भी तो जब वो वापस जाते होंगे अपने मतलब मालिकों के पास, तो उनकी उतनी ही पिटाई होती होगी। मतलब यू बीइंग देयर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या जब ये लोग भीख मांगने आते हैं तो क्या हमें पैसे देने चाहिए, खाने को देना देखिए चाहिए, घूम कुछ फिर के रिपोर्ट ये लोग का करना चाहिए? रिपोर्ट आप करेंगे, लेकिन आपको भी पता होना पड़ेगा कि आप रिपोर्ट करेंगे, इनको सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस करेंगे, बाल कल्याण समिति के सामने, वो उनको शेल्टर होम में डालेंगे। कितने दिन शेल्टर होम में रहेंगे? उधर भी नहीं रह सकते ये लोग, क्योंकि ये बाहर घूमते रहते हैं। बहुत देखिए, ये सिस्टमिक चेंज होना पड़ेगा बहुत सारी चीजों में। इनका आप कैसे रिहेबिलिटेशन करेंगे? मोस्टली बच्चे डेंड्राइट सूंघते हैं, सीपी में आपको दिखते होंगे बच्चे डेंड्राइट सूंघते हैं, कुछ कुछ सूंघते हैं, पता नहीं क्या फेविकोल वेविकोल सूंघते हैं। तो ये तो मोस्टली एडिक्टेड बच्चे होते हैं। तो ये बेगिंग से बच्चों को निकालना एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग हीलिंग प्रोसेस। एवरीबॉडी हैज टू गेट टुगेदर, सबको साथ में जुड़ के कुछ करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। एंड शुड वी, मतलब क्या हमें इनको जब ये मैं भीख तो मांगने पैसे आते हैं नहीं तो देती, देना मैं चाहिए? बताती हूँ, मैं तो पैसे नहीं देती। मुझे नहीं पता बाद में क्या होता है, मैं तो बोलती हूँ कि भूख लगा है, चलो खाना खिलाते हैं। पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उस पैसे का क्या होगा। मुझे नहीं पता उस पैसे से वो ड्रग्स खरीदेगा, क्या खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। और मैं फोकस्ड बेगिंग पे मैंने काम नहीं किया। बहुत लोग काम करते हैं, पर मैंने मतलब मेरा जो फोकस रहा है मोस्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग रहा है। बेगिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। होप यू लाइक द क्लिप। अगर क्लिप अच्छी लगी हो तो पूरे पॉडकास्ट को भी ज़रूर देखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसी क्लिप्स और ऐसे पॉडकास्ट आए तो आप उनको ज़रूर देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।